बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, इतने व्यापक पैमाने पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुआ है, या यूं कहिए नियमों को ताक पर रखकर रिजल्ट जारी किया गया है और उसके माध्यम से कई अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया। कई ऐसे लोग जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, वैसे लोगों को बीपीएससी ने जानबूझकर नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने आरक्षण का लाभ दिया और बीपीएससी से शिक्षक बना दिया गया। देखिए, ये यूं ही नहीं हम कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 हो या 2 हो वह रद्द हो जाएगी। रद्द होने का बड़ा आधार है साथियों, और ये मेरे कहने से रद्द नहीं होगा। इसको लेकर के बाकायदा हाई कोर्ट में रीट याचिकाएं दायर है, और जो मामले हैं, आप एक बात को समझिए कि आज आखिर क्यों लगातार हमारे माध्यम से ये कही जाती है वह दिन भी आएगा जिस दिन टीआरई 1 और 2 रद्द हो जाएगा। आप जानना चाहते हैं ना, आप हमेशा कमेंट करते हैं ना कि भैया रद्द की बात तो आपके मुंह से सुनते हैं कि हाँ रद्द हो जाएगा, लेकिन होगा कब? तो आज का इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, हम आपको दिखाते हैं वो तमाम सबूत जिससे कि बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होना तय है। इस बात को आप जान लीजिए, लेकिन क्या कुछ होगा, तमाम चीजों को हम आगे अपडेट करेंगे। वैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो खबर आया उसको आपने आज बारीकी से देखा, लेकिन उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है आज भी हम आपको दिखाएंगे और आपको ये समझाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए, आम लोगों के साथ अगर गड़बड़ी होता है या फर्जीवाड़ा होता है या धांधली होता है, या आम लोग जिसको हाथ और पैर सब कुछ सही सलामत है, वैसे लोगों के साथ अगर धांधली होता है या गड़बड़ी होता है या सिस्टम की जो भी कह लीजिए तकनीकी गड़बड़ी है, जो भी हो, अगर होता है तो लोग थोड़ा सा त्राहिमाम करके बर्दाश्त कर लेता है, चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर दिव्यांग साथियों के साथ अन्याय होगा तो कोई युवा चुप नहीं बैठेगा, चाहे बात हमारी हो या बात आपकी हो। कोई नहीं इस बात को मंजूर करेगा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के हक को कोई मारकर जो है कि लोगों को, बाहरी लोगों को दे दे, कोई चुप नहीं बैठेगा। एक दिव्यांग अभ्यर्थी ना होते हुए भी आप कभी दिव्यांग की पीड़ा को महसूस कीजिएगा, तब भी अगर आपके शरीर में खून नहीं है तो फिर आपको क्या कुछ कहना। मरे हुए इंसान से कोई दर्द का एहसास नहीं उनको दिला सकता है। आज के इस वीडियो को देखिए और तमाम सच्चाई से रूबरू हो जाइए, फिर आप भी कहने लगिएगा कि सर आप सही बोल रहे हैं, एक दिन कानून से बढ़कर कोई नहीं है, एक दिन टीआरई 1-2 सब रद्द हो जाएगा। इस बात को आप जान लीजिए साथियों। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, ये वाला स्टेटमेंट हमारा आप हर वीडियो में सुनते होंगे, लेकिन आप सुनते तो हैं, इसको मानते जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच का साथ बहुत कम लोग देते हैं, और इसलिए आज बस इतने ही सब्सक्राइबर हैं जो आपको नीचे दिख रहे हैं। आज हमारा साहित्य आजकल का परिवार मात्र 30,000 है, लेकिन जो लोग आपको साथ भी नहीं देते हैं, जो लोग आपके लिए संघर्ष तक नहीं करते हैं, आप उनका मिलियन में सब्सक्राइबर पहुंचाते हैं, लोग उनको मिलियन में देखते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन उसके मुख से आपके लिए एक शब्द नहीं निकलती। इस बात को आप जानिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं भी कीजिएगा तो हमारा कर्तव्य है तमाम अगर अन्याय हुआ है तो वह कार्य को करना और उस अन्याय का उजागर आपके सामने करते रहना और आपको दिखा लाना कि देखिए क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही है और आने वाले दिनों में क्या होगा, इसका अनुभव के आधार पर आपको बताना और क्या कुछ कोर्ट की प्रक्रिया है, तमाम अपडेट को देना हमारा काम है। आइए हम आपको विस्तार से आज बताते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, निश्चित तौर से अगर आप एक इंसान हैं, चाहे आप दिव्यांग अभ्यर्थी हो या आप एक सामान्य अभ्यर्थी हो, तो आप निश्चित तौर से इस बात को हमारा समझिएगा, जीवन का कुछ क्षण निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार आंख बंद करके याद कीजिएगा कि आपके साथ अगर दिव्यांग अभ्यर्थी के जगह आप होते तो आप अभी क्या सोच रहे होते। इसलिए शेयर जरूर करिएगा। उन तमाम दिव्यांग भाइयों को आप अगर एक पैसे से मदद नहीं करते तो आप इस वीडियो को शेयर करके उसको न्याय दिलाने में मदद कीजिए, यह भी एक पुण्य का काम होगा साथियों।
आइए हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आज आपको दिख रहा यह जो अखबार है, इस अखबार को आपने बाकायदा सुबह से ही देखा। हम चाहते तो इस पर सुबह ही आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे देते, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि मैं ये चाहता था कितने लोग दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए आवाज उठाते हैं, कितने लोग दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों का कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करते हैं, कितने ऐसे बड़े बड़े पोर्टल हैं जिसके माध्यम से दिव्यांग अभ्यर्थियों को साथ मिलता है। क्या सच्चाई हुई, क्या वास्तविकता हुई? दिव्यांग अभ्यर्थी इतने दिन से कढ़ा रहे थे, लगातार हमसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन कहां कहां बातें चली। लेकिन आज जो खबर निकली, इससे तमाम लोगों का आंख अब खुल गया, आंख खुल गया कि क्या हुआ है। फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम पहले आपको ये दिखाते हैं, फिर आपको इस अखबार में जो आरटीआई नहीं दिखता है, हम उस आरटीआई को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिर सच्चाई क्या है, क्या है सच्चाई इसकी? क्यों दिव्यांग अभ्यर्थी आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो गए हैं, इसको आप जान सकेंगे। देखिए, बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी, टीआरई 1 में यूपी के 252 और झारखंड के 5 अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का लाभ। आप यहां हेडलाइन देख रहे हैं, और यह जो हेडलाइन है, ये तमाम एक एक बिंदु का हम आपको आरटीआई से जवाब दिखाएंगे कि क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। ताक पर नियम, दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्यों के 268 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई है नियुक्ति। सारा सारांश एक दो पंक्तियों में लिखी हुई है कि दिव्यांग कोटे में बाहरी राज्य वाले के 268 की संख्या में वैसे लोग हुए जिसको कि बीपीएससी ने आरक्षण का लाभ देकर बीपीएससी शिक्षक बहाली में शिक्षक बना दिया है। नीचे पढ़िएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको बताते चले कि जो नियमानुसार नियम था वह केवल यह था कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा। बिहार से बाहर मतलब अदर स्टेट के, चाहे यूपी हो, झारखंड हो या कोई भी स्टेट हो, अगर वहां के दिव्यांग भी अभ्यर्थी होंगे तो वो अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में शामिल रहेंगे, यूआर से उनकी नौकरी होगी। लेकिन ये खुलासे, ये जवाब तमाम बीपीएससी ने खुद जारी कर कहा है, खुद जारी कर कहा है। हम उस आरटीआई के जवाब को आपको प्रत्यक्ष दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर में जो सच्चाई है इसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो सत्ता के नशे में चूर होकर दिव्यांग अभ्यर्थियों के सीने पर बड़ा सा पत्थर मारने का काम किया है। इस बीपीएससी शिक्षक बहाली के तले दिव्यांग कोटे में भी सेंधमारी करके केवल ये टीआरई 1 का रिपोर्ट हम बता रहे हैं आपको, हकमारी हुआ है दिव्यांग अभ्यर्थियों का। क्या कुछ अखबार में है? बीपीएससी की ओर से हुई शिक्षक नियुक्ति में गलत तरीके से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया गया। साफ शब्दों में अखबार कह रही है, बिहार के अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना था, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस नियम का पालन नहीं किया गया। स्थिति यह है कि केवल पहले चरण की नियुक्ति में वर्ग 1 से 5 की जनरल कैटेगरी में दूसरे राज्य के 268 अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांग कोटि में किया गया। मन में इतनी पीड़ा होती है ना साथियों, कभी जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम जो है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। ये सोचिए, काश आज आप या हम दिव्यांग होते तो हमारे पर क्या बीतती, कभी ये महसूस कीजिएगा। अखबार तो चीख चीख कर आज बयान कर रही है, हर बड़े बड़े सोशल साइट्स पर अखबार को शेयर किया गया, लेकिन मुंह से शायद ही किसी ने आवाज तक निकाली, शायद ही वे सत्ताधिकारी आकर के कुछ बोले। केवल शिक्षक दिवस मना लेने से और शिक्षक दिवस में ढिंडोरा पीट देने से शिक्षकों का सम्मान नहीं है। असली सम्मान तब है जब योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हो या योग्य शिक्षक हो, उनके साथ हो रहे जुल्म, उनके साथ हो रहे अत्याचार, उनके साथ हो रहे फर्जीवाड़ा, उनके साथ हो रहे अन्याय में
साथ मिले लोगों का, वो असली सम्मान है। उनको तकलीफ ना हो, लेकिन आज सामान्य की तो बात छोड़िए, जो लोग दिव्यांग हैं उनको कुचला जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है। देखिए आगे, इसमें सबसे अधिक 252 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हम कहते हैं ना, ऐसा कोई खबर नहीं है फर्जीवाड़ा वाला जिसमें कि उत्तर प्रदेश के लोगों का ना हो। और एक बात हम बता देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई भी राज्य का लोग फर्जीवाड़ा करके आता है और पकड़ा जाता है तो बिल्कुल वो सम्मान लायक नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहीं के भी हो हमें कोई तकलीफ नहीं है। 252 उत्तर प्रदेश है ना, हम तो कहते हैं भैया पूरे बीपीएससी के बहाली में पूरा उत्तर प्रदेश को चयनित कर दीजिए, कोई तकलीफ ही नहीं है। बिहार के लोग को भरना ही नहीं है फॉर्म, उसमें तो काल भरेगा फॉर्म, नहीं भरेगा। हम तो आश्चर्यचकित हैं कि दिव्यांग सारा क्या उत्तर प्रदेश में बैठा है। हरियाणा कहां गया, कहां गया हमारा उत्तराखंड, कहां गया हमारा झारखंड, कहां गया राजस्थान? क्या केवल इन्हीं 4-5 राज्य हम का जो नाम लिए हम, क्या इन्हीं में से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्ति हैं, या कहीं दिव्यांग में फर्जीवाड़ा करके दिव्यांगता हासिल किए हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि किसी एक स्टेट से इतने सारे को लाभ देना, ये कहीं ना कहीं सीधा इशारा कर रहा है कि भैया तीर इस ओर जा रही है, इस ओर जा रही है। बस अधिकारियों को चलने की जरूरत है और सीधे वहां पकड़ा जाएगा, सीधे। ध्यान रखिएगा दिव्यांग साथियों, आज अगर आप इस वीडियो को अपने स्टेटस तक नहीं पहुंचाएं, आप अपने हर सोशल साइट पर मत शेयर किए, तो याद रखिएगा आपके लिए संघर्ष करने वाला कोई नहीं इस धरती पर आएगा। तब फिर याद रखिएगा, अपनी आवाज को बुलंद करिए। इस वीडियो के माध्यम से हम तमाम दिव्यांग अभ्यर्थियों के तरफ से आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं सरकार से कि हुजूर आपने दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ हकमारी किया है। सीधे तौर से हम आपको कहना चाह रहे हैं और उसका प्रमाण दिखा रहे हैं। ये तमाम बातें तो यहां लिखी हुई है, अखबारों को आप पढ़े होंगे। हम आपको अब वो आरटीआई का जवाब दिखाते हैं जिससे हम सीधे ये कह सकते हैं कि जो बीपीएससी ने खुद जवाब दिया है, जरा एक बार अपना आंख, दिमाग और कान खोलकर देखिए। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। ऊपर से देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ये बीपीएससी है, याद रखिएगा। इन्होंने आरटीआई के माध्यम से जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में तमाम आईडी नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है। और हम नीचे अब चलते हैं। महाशय, उपयुक्त विषयक दिनांक 28/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 TRE1, जो अखबार में भी लिखी हुई है TRE1 बिल्कुल सही है, के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिकावार निम्नवत है। कंडिका 1 TRE1 वर्ग 1 से 5 जनरल में OH दिव्यांग कोटि में, देखिए 7 शब्दों में लिखा है, OH दिव्यांग कोटि में अन्य राज्यों के सफल उम्मीदवारों की संख्या 268 है। दिव्यांग कोटि में, समझ रहे हैं ना? आरक्षण का लाभ किसको दिया जाता है? दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ बिहार वालों को ही ना देना था। आगे देखिए, 1 से 5 जनरल में OH दिव्यांग कोटि में, बार बार यहां बोला जा रहा है दिव्यांग कोटि में अन्य राज्यों के सफल उम्मीदवारों की सूची जो है वो नीचे संलग्न कर दी जा रही है। 268 लोगों का सूची है, बाकायदा उनका नाम, उनका कहां के हैं वो लिखा हुआ है। हालांकि उसका जो है कि रोल नंबर लिखा हुआ है। ये तमाम लोग हैं, ये लिस्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। पहली बार आप साहित्य आजकल के माध्यम से ये तमाम बीपीएससी से चयनित दिव्यांग कोटि वाले बीपीएससी शिक्षक हैं, जो केवल आपको यहाँ दिख रहा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। शायद ही कुछ नाम ऐसे होंगे जो दिल्ली हो, झारखंड हो या पश्चिम बंगाल हो और भी कहीं हरियाणा हो, एक ही हमको भी दिखा। इस तरह आपको दिखेगा। साथियों, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और आप एक बात को समझिए, लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल अदर स्टेट डिजिबल्ड OH कैंडिडेट्स, साफ शब्दों में है साथियों। और क्या चीज चाहिए? और एक बात बता दें, ये दिव्यांग अभ्यर्थी
चुप नहीं बैठे हैं, पटना हाई कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष इस तरह कर रहे हैं, जो आरक्षण का लाभ बिहार के लोगों को मिलना चाहिए वो बिहार से बाहर वालों को मिला और दिव्यांग कोटि में उनकी नौकरी हो गई। यह अन्याय, यह तमाम जो है जांच की प्रक्रियाएं हैं। और अगर चूंकि ये बीपीएससी के आरटीआई के जवाब हैं और पटना हाई कोर्ट के माध्यम से जो शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी, निश्चित तौर से उसमें अगर जीत होती है तो इस तरह आरक्षण का कह लीजिए इधर उधर होना, गड़बड़ी होना कभी कोर्ट स्वीकार नहीं करती है। आने वाले दिनों में रद्द हो जाए बीपीएससी टीआरई 1 तो फिर घबराइएगा नहीं, क्योंकि आज वे लोग घबरा रहे हैं जो अयोग्य हैं। देखिए, केवल एक नहीं है ये दिव्यांग का मामला, और भी कई सारे मामले हैं जिसमें फर्जीवाड़ा का बहुत सारा फर्जीवाड़ा, अब हर जिला से फर्जी का लिस्ट निकला है। अगर आपको लग रहा है खाली दिव्यांग वाला मामला है तो भैया ये आप गलत सोच रहे हैं। व्यापक पैमाने पर इतने फर्जीवाड़े के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं कि आज बड़े बड़े चैनल पर, बड़े बड़े सोशल साइट्स पर आज इसकी चर्चाएं हो रही है, लोग डिबेट कर रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं भैया ये गलत हुआ है, ये बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं और कई लोग कोर्ट में भी पहुंचे हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1 के हो या टीआरई 2 के हो। आने वाले दिनों में जो भी होगा वह हम आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन टीआरई 1 और 2 दोनों डगमग तो कर ही रहा है, डगमग पूरा कर रहा है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं ना फिर से नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। 3 बहनें एक ही परिवार से, तीनों सगी बहनें जिन्होंने एक साथ टीआरई एग्जाम क्लियर किया है। कैसे तीनों बहनें, किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई की है और टीचिंग परीक्षा से कैसे आपको मदद मिली? आप टीचिंग परीक्षा के पेड स्टूडेंट थे। सबसे पहली चीज तो मैं जानना चाहूंगा कि जब तीनों का रिजल्ट आया और एक एक करके आपने रिजल्ट चेक किया होगा, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या? गांव में अभी भी जाते हैं तो लोग इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं कि तुम लोग आ गई। जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? पहले मैं वीडियो देखूंगी या मेरे नंबर ज्यादा है, तुम्हारे नंबर ज्यादा है, हेल्दी कंपटीशन कभी होता था? इसके अंदर में आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ी बहन अगर गाइडेंस देती है तो बाकी जो लोग हैं, जो छोटी बहनें हैं, उन लोगों को भी एक रास्ता मिलता है। मेरा कभी सपना था मैं आपसे बात करूं।